हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 एक्सरसाइज जो है, अब जो एक्सरसाइज आ रही है ये पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना। क्योंकि आप लोग आगे अगर पढ़ाई करते हो, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हो, तो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो होता है और भी अलजेब्रा जो आएगा, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी एग्जाम को समझने की बेसिक चीज़ें आपको क्या तैयार हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छे से आपको अटेंड करना है, ठीक है, और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हम देखते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल्स बताया गया था। पॉलिनोमियल जैसे एक पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं पी एक्स, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने एक लिया पी एक्स बराबर, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो भी, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पूरा ध्यान से देखना। P ऑफ x यानी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके जो वेरिएबल होंगे वो वन वेरिएबल है, वो उसके साथ वेरिएबल कौन है, x है। यानी जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा वो x के टर्म्स में होगा, कोई और नहीं आ सकता, केवल x के टर्म्स में ही होगा। और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया P ऑफ y, तो जो भी हमारा वेरिएबल, अब जो भी बनेगा हमारा इक्वेशन या सॉरी एक्सप्रेशन, वो क्या होगा, y के टर्म्स में होगा। और मैंने यहाँ पे अगर z लिख दिया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन हमारा z के फॉर्म में हो। हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे q लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पॉलिनोमियल्स जो x के टर्म्स में होगा। मैंने लिखा 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे x आएगा नहीं, क्या आएगा, y के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2y स्क्वायर 2y प्लस मैंने 3 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने z के टर्म्स में होगा ये, तो मैंने कोई भी एक 4z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो मैंने तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं, पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, और तीनों की डिग्री क्या लिखी है मैंने, अलग अलग लिखी है। क्यों, आपको समझाने के लिए कि इसमें यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो हम पहले समझेंगे कि रूट्स क्या है ना, जीरोस क्या है। यानी हमें ये समझना है अच्छे से कि रूट्स होता क्या है, यानी जीरोस होता क्या है। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, चाहे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलो चाहे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलो। अब ये रूट्स है क्या, ठीक है ना। तो याद रखो, रूट्स वो चीज होती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, बस आप समझो इसे। यानी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 1, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम रखें कि ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो। वही उसका क्या होता है, रूट होता है। यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि x मतलब रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं फॉर गिवन पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, कोई भी हमें अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, उसके रूट्स कितने होंगे, ये कैसे हम पता करेंगे कितने रूट्स होंगे। तो ध्यान से देखना। तो अभी आप लोग को बताया गया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो लीनियर में हमने क्या देखा था, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, यानी डिग्री कितनी थी, 1। तो अगर लीनियर इक्वेशन है यानी डिग्री 1 है, तो रूट भी कितना होगा, रूट कितने होंगे, 1 होंगे। यानी डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर हमारे पास 1 है, तो रूट्स भी कितने होंगे उसके, 1 ही होंगे। यानी लीनियर के लिए 1। और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2, डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके रूट्स कितने होंगे, उसके रूट्स भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 3, तो रूट्स भी कितने होंगे, 3। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 होगा। और अगर क्वाड्रेटिक है, देखो ये क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे अगर z को देखें, वेरिएबल z है,
तो z की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रूट्स आपको पता चल गया कितने होंगे। अब ये हमें ये पता चला है कि कितने होंगे, कौन कौन से होंगे वो अभी नहीं पता चला, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से होंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात एक ही है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास px है पॉलिनोमियल जिसमें लिखा है 2x प्लस 1, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें ये पता करना है कि इसका, आप बताओ इसके कितने रूट्स होंगे, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, लीनियर है तो रूट्स भी कितने होंगे 8, कितना होगा 8। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x बराबर 0, क्या कर देंगे p ऑफ x बराबर, जैसे मैं दिया हुआ है यहाँ पे px, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो लेट p ऑफ x बराबर क्या कर देंगे 0। हम क्या कर देंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको पहले से ही मान के चलेंगे कि जैसे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि x की कौन सी वैल्यू है जो इसमें x की जगह पे रखने पर, x की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करने पर, इसके सॉल्व करने पर हमें क्या मिले 0 मिले। तो हमने पहले से ही उसे 0 मान लिया, क्या मान लिया 0। तो यहाँ पे px कितना हमारा, px है 2x प्लस 1 और ये बराबर कितने हैं 0। px कितना है 2x प्लस 1, तो हमने माना कि px क्या है 0 है, तो px की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो px यहाँ पे 2x प्लस 1 और ये 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। आप लोगों ने 8th क्लास में इसको सॉल्व किया है, x की वैल्यू है ना इवेल्युएट की है एक्सरसाइज में, जो 2.1 एक्सरसाइज थी, 2.1 2.2 ये सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी। वहाँ पे x की वैल्यू, z की वैल्यू, ये सब निकालने का बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोग को 8th क्लास में बताया गया था। तो आसानी से आप लोग यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर उधर भेजेंगे, राइट हैंड साइड तो -1 हो गया। अब ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। आप लोग जानते हो उसको, ये बेसिक चीज है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, यानी ये वैल्यू x की वो है जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हमें देगा 0 देगा। अगर ये 0 दे दिया इस वैल्यू पे तो ये x बराबर 1/2 क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू रखने पर x की जो वैल्यू आई है उसको अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या देगा 0 दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं x की वैल्यू कितनी है। हमने px कितना लिया था 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं हम लोग p ऑफ, अब देखो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं -1/2, तो x की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे -1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 और यहाँ पे +1 और +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 0। यानी हमने जब -1/2 रखा तो हमारी 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हम क्या कहेंगे x बराबर -1, मिटाते से कैसे लिखेंगे, पूरा ये करने के बाद x बराबर -1/2 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनके फाइंड आउट करेंगे, इनका फाइंड आउट करने का ये तरीका है, ठीक है। अब हमारे वैल्यू, तो इस तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता चल गया। अब आएंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो ध्यान से देखना यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको लगाने के लिए ये 2 एग्जांपल है, इसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास px कितना दिया है, px दिया हुआ है 5x² - 3x + 7 at x बराबर 1। यानी ये क्या पहले समझते हैं, यानी ये हमारे पास एक px है,
ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है मतलब x की वैल्यू हमें कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर कितना है 1, यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। अब वो कुछ भी आए, 0 आए या कुछ भी आए, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें केवल यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। हमसे ये नहीं पूछा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप लोग जान गए हो, जब भी हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा तो उस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर कर देंगे और x को इवेल्युएट कर लेंगे, हम लोग x की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो जो x आएगा वही हमारा क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे या जीरोस कहलाएंगे। ठीक है ना। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, हमें निकालना था x की वैल्यू क्या रखना है 1, तो हम क्या करेंगे इस p के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1, यानी अब इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां भी x होगा वहां पे हमें क्या रखना है 1। तो यहाँ पे x है तो 1 का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर था तो यहाँ पे x है केवल तो 1 आ जाएगा 7। तो सॉल्व करते हैं, पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 ही आएगा, 7 लिख दिया। 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ही आएगा, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर लास्ट में इसे कर देंगे। तो 5 - 3 कितना है 2 प्लस 7, अब 2 + 7 क्या हो गया 9। तो वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे p ऑफ 1 बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो वैल्यू इस तरीके से हम निकालेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, qy यानी y के टर्म्स में है 3y³ - 4y √11, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है एट y बराबर 2, यानी y की जगह पे हमें क्या रखना है आपकी बात 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q ऑफ 2, क्या हो जाएगा q ऑफ 2। तो अब भी जहाँ पे हमें y मिलेगा वहां पे क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ y की पावर 3 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई y है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे √11 ही रहेगा। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, -4 2 जा 8 आ गया, और 3 8 जा 24 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस √11। ये हमारा क्या है रैशनल पार्ट है, और ये क्या है इरेशनल पार्ट। रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो वो एज इट इज ऐसे ही लिख उठता है, वो ऐड नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोई भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसी तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है ना। अब फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस के लिए देखते हैं लास्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। हमने क्या किया px बराबर क्या ले लिया x² - 1। ठीक है, x² - 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में हमें निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी अगर हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी हम बोले तो रूट्स भी फाइंड आउट, तो यानी रूट्स भी फाइंड आउट करना है इस एक तरीके से। तो जब भी ये करना हो तो हमने क्या बताया था कि लेट p ऑफ x बराबर 0, हमें क्या करना होगा उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना है। अब px की वैल्यू कितनी है x² - 1 बराबर 0, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, ये वहां जाएगा -1 क्या जाएगा 1। अब x बराबर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा तो भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा +-1 ही आएगा। क्या आएगा +-1, यानी दो वैल्यू आई। जैसे कि आप लोग को पता है पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी डिग्री कितनी है 2, तो हो क्या गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है 2, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 आया, एक प्लस में आया 1 और एक माइनस में आया।
क्यू प्लस या माइनस में आया। अगर हमने x की वैल्यू क्या लिया, +1 लिया, तो भी हम क्या करेंगे, +1 रखने पे स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसी वजह से स्क्वायर की वजह से दो वैल्यू देता है, ठीक है ना, एक +1 और एक -1। तो ये हो गया तरीका निकालने का। एक और देखते हैं एग्जांपल, क्यूबिक का भी देखते हैं। सपोज हमारे पास है p ऑफ x, सपोज हम ले लेते हैं एक x माइनस 2 x माइनस 3, पहले एक और क्यूबिक बना लेते हैं। x क्यूब माइनस 27 ले लेते हैं, x क्यूब माइनस 27। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया, p ऑफ x बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। p ऑफ x बराबर क्या किया, 0, ठीक है ना। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, p ऑफ x यानी x क्यूब बराबर कितना, 27 बराबर 0। तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 27। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट 27। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, है ना, क्या मिल जाएगी, 3। यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। हम नेगेटिव में नहीं ले सकते इसे, क्योंकि अगर नेगेटिव में लेंगे तो क्या वैल्यू देगा, यानी 3 टाइम्स हमें 3 मिलेगा, यानी 3 बार इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, किसी भी अगर पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को लेट px बराबर 0 करेंगे, फिर उसको रख के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकालेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वही हमारे क्या हो जाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यही होगी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आगे आप क्वेश्चन आसानी से लग पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।